नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, जेट एयरवेज के सफल बोली लगाने वाले जालान कालरो कंसोर्टियम ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर को 350 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए और वक्त मांगा है। दोस्तों, जालान कालरो कंसोर्टियम ने एनसीएलटी में एप्लीकेशन दिया है। इसमें उसने कहा है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने 31 अगस्त तक ये पैसे चुकाने को कहा था, लेकिन उसे पेमेंट के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, इसके बाद एनसीएलटी ने जालान कालरो को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर दी थी। वहीं 8 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद ने ट्रिब्यूनल में जालान कालरो का पक्ष रखा। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जालान कालरो 100 करोड़ रुपए का पेमेंट 31 अगस्त तक नहीं कर पाएगा। हालांकि जालान कालरो 100 करोड़ रुपए का पेमेंट 30 सितंबर तक कर देगा। दोस्तों, जालान कालरो के मुताबिक बैंक गारंटी कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पक्ष में है, जिसके तहत वो टोटल 350 करोड़ रुपए इन कैश कर सकती है। वहीं जालान कालरो ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर से कहा है कि एयरलाइंस की मैक्सिमम ओनरशिप उसे मिलनी चाहिए। दोस्तों, दूसरे वकील वेंकरम ने इस मामले में कमेटी ऑफ क्रेडिटर का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर में 350 करोड़ रुपए का पेमेंट सिर्फ पहला कदम है। दोस्तों, वकील वेंकरम ने कोर्ट को बताया कि जालान कालरो को शेयर के ट्रांसफर के पहले कई दूसरे काम भी करने होंगे। दोस्तों, वेंकरम के मुताबिक 150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा थी और इसे 350 करोड़ रुपए का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए, जिसका पेमेंट जालान कालरो को कमेटी ऑफ क्रेडिटर को करना है। यानी कि वकील वेंकरम के मुताबिक जालान कालरो को 150 करोड़ रुपए अलग से पे करना है और उसके बाद फिर से 350 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। वहीं जालान कालरो का कहना है कि 150 करोड़ रुपए 350 करोड़ रुपए में ही इंक्लूडेड है। दोस्तों, इस कारण से कमेटी ऑफ क्रेडिटर और जालान कालरो के बीच मतभेद चल रहा है और इस वजह से जेट एयरवेज की जो उड़ान है वो शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज ने भी ट्रिब्यूनल को बताया है कि कंसोर्टियम को उनके बकाया अमाउंट का भी पेमेंट करना होगा। दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। दोस्तों, 7 अगस्त को कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने एनसीएलटी को ये बताया था कि अगर कंसोर्टियम तय शर्तों के मुताबिक 350 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देती है तो वो जालान कालरो के शेयरों के ट्रांसफर के खिलाफ अपनी अपील को आगे बढ़ाने का प्लान रद्द कर सकता है। दोस्तों, किसी कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का हिस्सा बनते ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है। इस कमेटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर शामिल होते हैं जो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस कमेटी में वोटिंग के अधिकार का रेशियो इस बात पर तय होता है कि किस बैंक ने दिवालिया कंपनी को कितने लोन दिए हैं। बता दी कि एनसीएलटी ने 13 फरवरी को जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कालरो को ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी। हालांकि अभी तक जेट एयरवेज आसमान में नहीं उड़ पाया है। बहरहाल, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जाना है कि कौन सी कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।